कार्यक्रम के रूह रवा और हम नौजवानों के आइडियल बड़े भाई विकास पुरुष ग्राम प्रधान जिन्होंने देवरिया राशि की सुलेमान चौधरी साहब जिन्होंने देवरिया नासिर गांव की तस्वीर बदलने का काम किया है। एक बार मैं आप सभी से चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से सुलेमान चौधरी साहब के हौसलों को अफजाई करें, जिससे यह विकास की राह है और तेजी से और गति के साथ चलने का काम करे। मैं बधाई देता हूं सुलेमान चौधरी साहब को, आपने इतने अति पिछड़े गाँव को एक समग्र गाँव देकर के, एक विकासशील गाँव देकर के एक नया आयाम दिया है, जिससे इस विकास खंड समझावा ही नहीं बल्कि जनपद के उन ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों को माननीय श्री सुलेमान चौधरी साहब से प्रेरणा लेना चाहिए कि विकास की राह जिस तरीके से उन्होंने खोली है, यकीनन इस पिछड़े इलाके में ये बहुत ही काबिल तारीफ है। मैं जवान विराट का इससे की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ, बधाई देता हूँ और जहाँ भी विश्वास भी दिलाना चाहता हूँ कि मेरे जैसे नौजवान की आपको जहाँ भी जरूरत पड़ेगी इस इलाके की तरक्की के लिए रिजवान मीर आपके साथ खड़ा मिलेगा। मैं स्वागत करता हूँ महाराष्ट्र के उद्योगपति हकीमुल्ला शेर साहब का, मैं स्वागत करता हूँ हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर असद नकवी साहब का, इनायतुल्लाह साहब का, अभी कोहरियावा गांव के सम्मानित नौजवान नुमान सिद्दीकी साहब का और इनायतुल्लाह साहब का, पूर्व प्रधान अहमद साहब का, एजाज साहब का, मीडिया बंधु भी है, मैं आपका भी आभार प्रकट करता हूँ। जहां साहब, विनोद साहब, हरिओम चौधरी जी, आप सबका इस महफिल में मैं रिजवान मीर आपका हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन और कृतज्ञता पेश करता हूँ। तौफीक साहब है, मोहम्मद फैसल साहब है, आप सभी नौजवान साथियों का मेरे सामने बुजुर्ग अभिभावक आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। मैं अब बिना किसी ताखीर के, चूंकि कार्यक्रम काफी लेट हो चुका है, मैं इस कार्यक्रम के रूह रवा और इस कार्यक्रम के मेहमान खुशूसी अच्छा, तो ये सुलेमान चौधरी साहब का आदेश है कि हम इसे हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर असद नकवी साहब से खिताब करने के लिए मुझे आदेश हुआ है। तो मैं चाहूंगा चंद पंक्तियों से कि तूने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, तूने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, मेरी आंखों के आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बड़ी दूर निकल सकते थे। असद नकवी साहब।